मैं बड़ी शदीद मज़म्मत करना चाहता हूँ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन लॉन्च हुआ है रात को। मतीउल्लाह जान साहब जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है, साकिब बशीर साहब को हिरासत में लेके अब छोड़ दिया गया है, और शाकर अवान जो लाहौर से हमारे दोस्त हैं उनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है, और सहाफ़त कोई जुर्म नहीं है, जर्नलिज़म इज़ नॉट अ क्राइम। इसलिए सहाफ़ियों को फ़ौरी तौर इस मुल्क में ना किसी यूनिफ़ॉर्म की कोई इज़्ज़त रही है, ना किसी प्रोफेशन की कोई इज़्ज़त रही है। वकील हैं तो उनको चैम्बर्स से घुस के उठा रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं उनको दफ्तरों में घुस के उठा रहे हैं। एक बिल्कुल ऐसे माहौल बना दिया जैसे पता नहीं हम कोई नॉर्थ कोरिया में या नाज़ी जर्मनी में रह रहे हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और पाकिस्तान को हम किधर से किधर ले गए। तो अल्लाह ही हम पे रहम करे और हमें तौफीक दे कि हम इस निज़ाम से जान छुड़ा सकें और जमहूरियत की तरफ वापस आ सकें। सर आपने कुछ देर दूसरी जो पहले मामला है दूसरा मामला ये है कि जो यहाँ पे जैसे हुआ है, जो इस्लामाबाद में जो फायरिंग की गई मुजाहिरीन के ऊपर, जिस तरीके से यहाँ पे जो हैं वो लाशें गिरी हैं, अब तक तकरीबन 8 लोगों की तो कंफर्म है ना, 8 का नंबर भी बहुत बड़ा नंबर है। मैं समझता हूँ कि एक तो तहरीक इंसाफ के तरफ से हर लीडर अपना नंबर दे ही जा रहा है। ये इस तरह की सीरियस और संजीदा जो बातें हैं उसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। पहले आपने हिकमत अमली में संजीदगी नहीं दिखाई है, कोई समझ नहीं। पहले मैं उस वक़्त भी ये बात कर रहा था कि जो ख़ुद तहरीक चलानी थी 9 फरवरी को आपने चलानी थी। उसके बाद अलायंस नहीं बनाया जेयूआई, जमात इस्लामी, जीडीए के साथ। जब तक अलायंस नहीं बनता, बेनज़ीर भुट्टो जब हुकूमत से जाती थी तो पहले हफ्ते ही नवाबज़ादा नसरुल्लाह के पास जाके वो अलायंस की बात करती थी। सो तहरीक इंसाफ में जो मौजूदा लीडरशिप है उसका ये फ़र्ज़ है कि अपने कारकुनों के साथ एक मुशावरत के साथ, और पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है इस वक्त तहरीक इंसाफ। सो ये हम इसको इस तरह से गैर संजीदा पॉलिसीज़ के हवाले नहीं किया जा सकता। सो जो भी उनके ऊपर लीडरशिप के ऊपर इस वक्त तनकीद हो रही है उसमें काफ़ी वज़न है, और मेरी नज़र में वो एक सांस लें, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आप नीचे होते हैं। थोड़ी देर सांस लें और सोचें कि गलतियाँ कहाँ हैं, और सिर्फ हर वक्त जो है वो एक सवार रहना और तनकीद के ऊपर, हर शख्स के ऊपर तनकीद, हर एक के ऊपर तनकीद, ये भी मुनासिब नहीं है। सो मेरा ख़्याल है थोड़ी देर हमें सांस लेने की ज़रूरत है, और समझने की ज़रूरत है, और उसके मुताबिक फिर आगे चलने की ज़रूरत है। मेरी नज़र में इस वक्त ये जो यहाँ पे जो लोग जो शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी एक कम्प्रिहेंसिव लिस्ट जारी करें, और उसके बाद उसकी अगली स्ट्रैटेजी जो है वो अनाउंस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। इसके साथ सियासी जमातों का साथ अपने डायलॉग ओपन करें। सियासी जमातों के साथ ही आपने आगे चलना है। आप कोई मरीख पे नहीं रह रहे। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ बहरहाल आपने डायलॉग खोलना है, और एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलने की थोड़ी सारी रवायत। सो मुझे नहीं पता कि ब्रेक डाउन कैसे हो गया। लग तो रहा था कि काफ़ी मामला जो हैं वो सुलझ गए हैं, और असल में 2 दिन पहले तो लग रहा था कि मामला करीब पहुंच गए हैं, लेकिन फिर दोनों तरफ से ही ईगो के ऊपर बेसिकली बात अड़ी हुई है। मैं तो ये भी कहूँगा कि देखिए, आप बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बैन कर देंगे। भाई तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं, सारी पार्टी तो आपने पहले ही ख़त्म कर दी थी, सारे लोगों को ख़त्म कर दिया। अब तो इमरान खान है। इमरान खान चाहे आप पीटीआई के ऊपर हाथ रख दे या जिस पार्टी पे भी हाथ रख देगा वो पार्टी है, और इमरान खान को आप इस तरह से तो माइनस नहीं कर सकते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। माइनस इमरान खान पाकिस्तान की सियासत इस वक्त मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 2/3 इमरान खान के साथ खड़ा है। सॉरी, ये अहमकाना बातें हैं। अब भी मुज़ाकरात के ज़रिए टेम्परेचर को नीचे लाने की ज़रूरत है, और मेरे ख़्याल में जो ताकतवर हलके हैं, हुकूमत है, ये जो शहबाज शरीफ ने कल तकरीर की है, मतलब यूँ लग रहा था जैसे कोई हिटलर पाकिस्तानियों से मुखातिब है। आप देखें इस तरह से गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, मार दो, कर दो, क्रश कर दो, ये कर दो। 2 साल से आप क्या कर रहे हैं? गोलियाँ आपने मार ली, तशद्दुद आपने कर लिया, लोगों को जेलों में आपने रख लिया। भाई नहीं माइनस हो रहा है इमरान खान। इस हकीकत को तस्लीम करके आगे चलें, और इमरान खान के साथ बातचीत का आगाज़ होना चाहिए। बरह रास्त बातचीत करें, टेम्परेचर नीचे लाएं, और पाकिस्तान को सांस लेने दें, पाकिस्तानियों को सांस लेने दें। कितनी देर आप सांस बंद करके रखेंगे? आखिर में कौम जो है वो फट पड़ेगी। ठीक है, ये 2 साल कोई ज़िंदगी नहीं होती कौमों की, 2 साल तो कुछ भी नहीं होता।
तो आपने लाजमन जो है वो इसको बताना है कि 2 साल में वो लम्हा आ गया है कि लोग फट पड़े हैं। अब आप इससे कितनी जल्दी और आगे करना चाहते हैं, इतना तेज़ ना भागें कि आप गिर पड़ें। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बनने के कहा जा रहा है कि कुछ चांसेस हैं और कोई नई जमात और लीडरशिप में से लोग अलग कर दिए कोई जाएंगे। हैसियत ही नहीं, लीडर कौन है पीटीआई का? एक ही लीडर है इमरान खान, वो जिस पे हाथ रखेगा वो लीडर होगा। ये ऐसी बातें हैं, आईपीपी बना के भी सबक नहीं ले लिया कि जो यहाँ पे जैसे हुआ है, जो इस्लामाबाद में जो फायरिंग की गई मुजाहिरीन के ऊपर, जिस तरीके से यहाँ पे जो हैं वो लाशें गिरी हैं, अब तक तकरीबन 8 लोगों की तो कंफर्म है ना, 8 का नंबर भी बहुत बड़ा नंबर है। मैं समझता हूँ कि एक तो तहरीक इंसाफ के तरफ से हर लीडर अपना नंबर दे ही जा रहा है। ये इस तरह की सीरियस और संजीदा जो बातें हैं उसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। पहले आपने हिकमत अमली में संजीदगी नहीं दिखाई है, कोई समझ नहीं। पहले मैं उस वक्त भी ये बात कर रहा था कि जो खुद तहरीक चलानी थी 9 फरवरी को आपने चलानी थी। उसके बाद अलाइंस नहीं बनाया JUI जमात इस्लामी GDA के साथ। जब तक अलाइंस नहीं बनता, बेनज़ीर भुट्टो जब हुकूमत से जाती थी तो पहले हफ्ते ही नवाबजादा नसरुल्लाह के पास जाके वो अलाइंस की बात करती थी। तो तहरीक इंसाफ में जो मौजूदा लीडरशिप है उसका ये फ़र्ज़ है कि अपने कारकुनों के साथ एक मुशावरत के साथ और पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है इस वक्त तहरीक इंसाफ। तो ये हम इसको इस तरह से गैर संजीदा पॉलिसीज़ के हवाले नहीं किया जा सकता। सो जो भी उनके ऊपर लीडरशिप के ऊपर इस वक्त तनकीद हो रही है उसमें काफ़ी वज़न है और मेरी नज़र में वो एक सांस लें, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आप नीचे होते हैं। थोड़ी देर सांस लें और सोचें कि गलतियाँ कहाँ हैं। और सिर्फ हर वक्त जो है वो एक सवार रहना और तनकीद के ऊपर, हर शख्स के ऊपर तनकीद, हर एक के ऊपर तनकीद, ये भी मुनासिब नहीं है। सो मेरा ख़्याल है थोड़ी देर हमें सांस लेने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है और उसके मुताबिक फिर आगे चलने की ज़रूरत है। मेरी नज़र में इस वक्त ये जो यहाँ पे जो लोग जो शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी एक कम्प्रिहेंसिव लिस्ट जारी करें और उसके बाद उसकी अगली स्ट्रैटेजी जो है वो अनाउंस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। इसके साथ सियासी जमातों का साथ अपने डायलॉग ओपन करें। सियासी जमातों के साथ ही आपने आगे चलना है। आप कोई मरीख पे नहीं रह रहे। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ बहरहाल आपने डायलॉग खोलना है और एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलने की थोड़ी सारी रवायत। शहबाज शरीफ ने कल तकरीर की है, मतलब यूँ लग रहा था जैसे कोई हिटलर पाकिस्तानियों से मुखातिब है। आप देखें इस तरह से गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, मार दो, कर दो, क्रश कर दो, ये कर दो। 2 साल से आप क्या कर रहे हैं? गोलियां आपने मार ली, तशद्दुद आपने कर लिया, लोगों को जेलों में आपने रख लिया। भाई नहीं माइनस हो रहा है इमरान खान। इस हकीकत को तस्लीम करके आगे चलें और इमरान खान के साथ बातचीत का आगाज़ होना चाहिए। बरह रास्त बातचीत करें, टेम्परेचर नीचे लाएं और पाकिस्तान को सांस लेने दें, पाकिस्तानियों को सांस लेने दें। कितनी देर आप सांस बंद करके रखेंगे?